स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको सर्कल की इक्वेशन के ही बारे में और बताऊंगा। इस इक्वेशन में मैं जिस सर्कल की इक्वेशन के बारे में बताऊंगा उसमें मुझे दो बातें दी गई होंगी और वो होंगी सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स। Let me suppose we have a circle like this, and this is the diameter of the circle, this is the center, it's A, it's B, and take any point on the circle P as XY. आपको क्वेश्चन में इस सर्कल के डायमीटर AB के एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे। Let me suppose the coordinate of the point A is x1 y1 and the point B is x2 y2। अब आपको इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। इस सर्कल की इक्वेशन निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कि आप इस सर्कल में ए बी की लेंथ निकाल लीजिए बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। वो डायमीटर होगा, उसका हाफ कर दीजिए, रेडियस मालूम हो जाएगा। और पॉइंट सी यानी सेंटर का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन x1 plus x2 upon 2 y1 plus y2 upon 2। ये फार्मूला लगा लेंगे तो सेंटर का कोऑर्डिनेट आ जाएगा और रेडियस आप पहले ही निकाल चुके हैं। तो जो मैंने आपको पिछले वीडियो में फार्मूला बताया था x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, आप उस फार्मूले को यूज कर सकते हैं क्योंकि आपको सेंटर का कोऑर्डिनेट मिल गया है और रेडियस भी। ये एक तरीका है। मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं और वो एक फार्मूला होगा और आप उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ज्वाइन A to P and B to P or according to the plane geometry this angle will be 90 degree। ये प्लेन ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है कि किसी भी सर्कल में उसके सेमी सर्कल का डायमीटर के साथ बनने वाला एंगल 90 डिग्री होता है। If this angle is 90 degree, let the gradient of line AP is m1 and the gradient of the line BP is m2। और हम लोग जानते हैं कि अगर दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर ग्रेडियंट इज इक्वल टू -1। उनके स्लोप्स के प्रोडक्ट -1 के बराबर होते हैं। और m निकालने के लिए हम लोगों के पास पहले ही से एक फार्मूला है और वो है m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आप इसको x1 y1 मान लीजिए और AP लाइन के लिए फिलहाल पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को x2 y2 और तब आप इसको लिख सकते हैं y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। सीधा सीधा फॉर्मूला लग गया। ये जब मैंने आपको स्ट्रेट लाइन पढ़ाया था क्लास में तो मैंने आपको बताया था। सिमिलरली जब हमym2 की बात करते हैं तो अब हम लाइन BP की बात करेंगे और यहां पर भी ऐसे ही फॉर्मूला लगेगा एंड देन वी विल हैव y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2।
और तब हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ सर्किल, और ये इक्वेशन ऑफ सर्किल उसी कंडीशन से आएगी जो मैंने आपको बताया कि since the angle APB is equal to 90 degree, therefore M1 M2 is equal to -1। तो यहाँ पर भी वही लिखेंगे, M1 into M2 is equal to -1। तो M1 की जगह लिख दिया जाएगा y minus y1 अपॉन x minus x1। M2 की जगह y minus y2 अपॉन x minus x2 and it's equal to -1। तब इन दोनों का राइट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया। We will have y minus y1, y minus y2 is equal to माइनस, क्योंकि वहां पहले ही से माइनस लगा है और ये दोनों चीजें वहां जाएंगी, तो ये x माइनस x1 और x माइनस x2 हो गई। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे, और जैसे ही इसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे हमको हमारा फॉर्मूला मिल जाएगा x माइनस x1 x माइनस x2, ये इधर से इधर आया तो प्लस हो गया, और फिर इसको लिख लेंगे तो y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये फार्मूला होता है और हम इस फार्मूले को डायरेक्ट यूज करेंगे जब भी कभी भी आपको किसी सर्किल के डायमीटर के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हों और आपको सर्किल की इक्वेशन निकालनी हो, आप डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल के बारे में बताऊं, उसके पहले मैं इसमें एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन करके आपको क्लियर करना चाहता हूं। लेट मी सपोज वो कहता है कि व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑफ विच डायमीटर्स एंड पॉइंट्स आर। सर्किल है, इस सर्किल का ये सेंटर है, ये इसका डायमीटर है। लेट सपोज इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -2, 3 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1, -3। अब आपसे कहा जाता है कि व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ दिस सर्किल। सिंपल सी बात है, आप यहां मान लीजिए कि लेट x1 इज इक्वल टू -2, y1 इज इक्वल टू 3, and x2 is equal to 1 with y2 is equal to -3। और अब आप सीधे सीधे इक्वेशन ऑफ सर्किल लिखेंगे। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल x माइनस x1। अब x1 की वैल्यू ऑलरेडी -2 है और फार्मूले में माइनस है, तो दोनों मिलकर प्लस हो गए। x माइनस x2 दैट इज 1 प्लस y माइनस y1 दैट इज 3 और y माइनस y2 जो डबल नेगेटिव मैक्स पॉजिटिव से प्लस होने वाला है इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ सर्किल आ गई। आप चाहें और चाहना भी चाहिए इसका ब्रैकेट ओपन कर लीजिए और उनको सॉल्व कर लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये डायरेक्ट फार्मूला हम लोग यूज करके क्वेश्चन करेंगे तो हमें आसानी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सर्किल के ही बारे में कुछ और बातें बताऊंगा।